किसी भी जंग की फतह का तसव्वुर बगैर बनी हाशिम अरब में नहीं था। सदियों सदियों में कुशई ने पूरा मक्का पूरा हिजाज फतह किया था यमन से आके सरकारे दो आलम के जद। तो कब से ये एक रोक था कि ये कितने आला किरदार लोग हैं, और वो पर एक सिक्का था। और किरदार दिखावा नहीं होता, किरदार खुदा का अतिया होता है। उसको इंसान संभाल के रखता है। देखिए, किरदार खुदा अता कर देता है। अब ये उसकी शराफतें हैं। अगर खून उसका अच्छा है तो खुदा के दिए तोहफे में 4 चांद लगाएगा, वरना अबू जहल बन जाएगा। तो उसी मक्के में अबू जहल भी बना, उसी मक्के में अबू तालिब भी बने। वहां किरदार मस्त हो चुका था, अबू तालिब का किरदार आज तक पहुंचा। किरदार उसूलों पर पाबंद रहने का नाम है। क्यों नहीं अरब ने ये इल्जाम लगा दिया बनी हाशिम पर, अबू तालिब पर, अब्दुल मुत्तलिब पर, अब्द मनाफ पर, हाशिम पर, कुसई पर, किलाब पर, लिवाई पर, गालिब पर लगा देते इल्जाम कि ये शराब पीते थे। चूंकि एक नबी को इस नस्ल में आना था, इसलिए इब्राहीम से लेकर अब्दुल्ला और अबू तालिब तक हर हाशमी ने शराब को हराम रखा। तो जब पीछे हराम थी तो आगे भी हराम है। ये किरदार की बुलंदियां हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया था, हम हाशमी जुआ नहीं खेलते, हम हाशमी जिना नहीं करते, हमारे यहां निकाह होता है, निकाह अक्द होता है। अबू तालिब के इन उसूलों को अल्लाह ने कुरान में लिया। ये हज जो है, हज अब्दुल मुत्तलिब का बनाया हुआ है, मुकर्रर किया था अब्दुल मुत्तलिब ने। 7 तवाफ होंगे, अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब के तवाफ की तादाद नहीं बदली। जुमला कह दूं आपके लिए, जाहिर है कि आपका जैसा बाज़ौक़ और इल्म अदब को समझना, निकाह पे गौर करना, ये भी अल्लाह ने आपको ये शरफ बख्शा है। तो अर्ज कर दूं कि अगर मैं सिर्फ ये पढ़ता चला जाऊं कि अल्लाह के यहां बनी हाशिम की इज्जत कितनी है, तो अगर उम्मत नबी की ना एहतराम करे तो अल्लाह से तो पूछो। तो इसके माने तजाद है उम्मत में और अल्लाह में, तजाद है। अल्लाह सूरह फील उतार रहा है, किसके लिए? अच्छा, आप जरा मुझे बताइए, क्या रसूलुल्लाह को ये नहीं मालूम था कि मेरे दादा के साथ ये वाकया हुआ है हाथियों वाला? और अब पोते को तो अपने दादा की सारी बातें मालूम होंगी, तो फिर ये सूरा अल्लाह ने मोहम्मद पे क्यों उतारा कि तुम्हारे दादा के जमाने में ये वाकया हुआ था? तो क्या मोहम्मद को बताया गया? इन्हें तो मालूम था, उम्मत को बताया गया कि क़यामत तक कुरान में अब्दुल मुत्तलिब का कसीदा रहे। सूरे कुरैश क्यों अल्लाह ने उतारा? ले इलाफ़ कुरैशी,
रसूलुल्लाह को नहीं मालूम कि मेरे परदादा हाशिम ने इन अरबों की भूख को मिटाया? रसूलुल्लाह को मालूम है कि मेरे परदादा का यह कारनामा है हाशिम का कि इन्हें रोटी खिलाई अरबों को, फिलिस्तीन से गेहूं लाया। यही तो सूरे में सुनाया गया। तो रसूलुल्लाह को अल्लाह क्या सुना रहा है? पटोते को परदादा की बात मालूम है, उम्मत को बताया गया कि ये जो तुम आ रहे हो अरबों, तुम तो कहत में मर चुके होते अगर इसके परदादा ने रोटी न कहां होते। तो अब आप सही बुखारी लेके आ जाइए, अब आप मुस्लिम लेके आ जाइए, अब आप तिरमिज़ी लेके आ जाइए, अब आप तबरी लेके आ जाइए, अब आप तब्कात इब्न साद लेके आ जाइए, आप मुस्नद अहमद बिन हंबल लेके आ जाइए। क्या करूं? ये तो कुरान है। ये तो कुरान है, ये तो कुरान है, आसमान से उतरा हुआ। अल्लाह मद्दा है, अल्लाह मद्दा, किरदार की बुलंदी। क्यों अल्लाह मद्दा है? इस पे गौर करिए। मदह किस बात पे होती है? तमाम मुसलमानों का नाम ले लेके कुरान में अल्लाह एक एक आयत उतार देता, ये भी अच्छे, 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 ये भी अच्छे। ये कुछ मखसूस लोगों की तारीफ अल्लाह क्यों करता है कुरान में? इस पे कुरान पढ़ने वाले गौर क्यों नहीं करते? इन बातों पे गौर क्यों नहीं करते? क्यों? इसलिए कि अल्लाह जब ये कहता है कि मैं आदम को खलीफा बना के जमीन पे भेज रहा हूं, इन्नी जाइल तो इसका मतलब यह है कि कुल इख्तियार आदम को जमीन का दिया है। इसके किरदार पे एतमाद है कि ये मासूम है, ये खता नहीं करेगा और इंसानों को जिस तरह भी ले जाएगा इंसानियत की राह पर, किसी गार में नहीं धकेल देगा, किसी आग में नहीं फेंक देगा, इन्हें बदनसीब नहीं बना देगा, इन्हें मनहूस नहीं बना देगा। हर नबी पे अल्लाह एतमाद रखता था, इसी तरह बनी हाशिम के किरदार से अल्लाह को एतमाद था। कि ये जो काम भी करेंगे इंसानियत की भलाई के लिए करेंगे, इंसानियत की भलाई के लिए। अब बात करते हैं लोग, भाई फलां साहब बादशाह हो गए, फलां साहब सदर हो गए, फलां साहब वजीर आजम हो गए अमेरिका में, लंदन में, रूस में। तो ये कैसे हो गए? नहीं, बगैर अल्लाह के इज़्न के कोई तख्त पे नहीं बैठता। लेकिन किसी में अल्लाह की खुशनूदी होती है और कोई अल्लाह के खिलाफ बैठता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। अल्लाह के मिशन के खिलाफ तख्त पे बैठे, लेकिन अल्लाह कहता बैठे रहो। और हम जिसे बिठाना चाहता था तुमने नहीं बिठाया, चूंकि इख्तियार तुम्हें दिया, तुमने अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। अब हम अपना इख्तियार महफूज रखते हैं। बात को समझे। खुसूसन में अपनी बात जवानों और बच्चों को समझा, वो अपने दिनों में महफूज कर लें। बताइए, अल्लाह के लिए मुश्किल है कि नमरूद को हटा के इब्राहिम को तख्त पे बिठा दे? अल्लाह के इख्तियार में है फिरौन को हटा के मूसा को बादशाह बना दे। इसी पे तो बातें हो रही हैं आजकल। नमरूद तख्त पे है, अल्लाह की मर्जी से नहीं है। फिरौन तख्त पर है, अल्लाह की मर्जी से नहीं है, लेकिन वो हटा भी नहीं रहा। तो अगर इस्लाम में कुछ लोग तख्त पे बैठे हैं तो अल्लाह की मर्जी नहीं है, मदद बैठे हैं।